नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 10वें स्थान में ग्रहण योग या विष योग के प्रभाव को लेकर किन स्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है यदि हमारी कुंडली में ऐसे योग हैं, या जिनकी कुंडली नहीं है और जो इस तरह के सिम्टम्स देखें तो वो मान लें कि ये कुंडली के 10वें स्थान में ग्रहण योग या विष योग से संबंधित प्रभाव हैं और उसी प्रकार से उपचार विधि काम में ले सकते हैं। 10वां स्थान सब जानते हैं, कर्म का है, पिता का है, घुटनों का है। तीन चीज़ें तो खास तौर से डील करता है। अब इन तीन के अंदर इनके उप विभाजन करते करते बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मसलन किसी का कर्म है तो कर्म के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट सम्मानित करती है या प्राइवेट सेक्टर सम्मानित करता है, या किसी का बिजनेस ऊंचाइयां पकड़ता है, या कोई काम के प्रति कितना डेडिकेटेड होता है। तो दूसरी तरफ यही स्थान अपयश को भी डील करता है, चाहे वो राजकीय क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, या अपना खुद का कार्य हो। और ये सब चीज़ें आप देखिए, यश अपयश को विधिहात बताया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। तो जब भी ग्रहण योग किसी का होता है, इन दोनों चीज़ों में बारीक अंतर आप समझिएगा। ग्रहण योग होता है, आप देखिए चतुर्दशी तक, जब भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, दोज से लेके चतुर्दशी तक चंद्रमा बढ़ता है, फिर पूर्ण बढ़ने पर ग्रहण लगता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे कार्य क्षेत्र के अंदर एक दक्षता हासिल करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, उसे यश की प्राप्ति होती है, सम्मान मिलते हैं, या बहुत ज़्यादा स्थान प्रभावित कर रहा है। ग्रहण योग बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, राहु चंद्र में डिग्री का भी अंतर नहीं है, तो इन सब की रूपरेखा बन जाती है। मसलन सम्मान प्राप्ति की रूपरेखा बन जाती है, या ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति वास्तविक रूप से हकदार है। फिर किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे कि किसी को बहुत ऊंचाई पे चढ़ा के गिरा दिया हो, तो ये ग्रहण योग घटित हो जाता है। यानी बात सम्मान की हो रही थी या यश प्राप्ति की हो रही थी और अपयश मिल जाता है। परिस्थितियां, कारण जो भी हो, लेकिन बन जाते हैं तात्कालिक रूप से। या यूं समझिए कि एक दाग या एक धब्बा होता है जिसके साथ जीवन चलता है। और यदि विष योग होता है तो व्यक्ति उस ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं पाता, यानी वो कार्य क्षेत्र से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसके संघर्ष ज्यादा रहते हैं, उसका जो कार्य होता है वो थोड़ा कमजोर स्तर का हो सकता है, लेकिन वो सारी जिंदगी शिकायत करते रह जाता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मुझे न्याय नहीं मिला।
ऐसी बात नहीं, वो ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता, गिरने की बात अलग, पहुंच नहीं पाता, ये उसके लिए सम्मान की रूपरेखा नहीं बन पाती, या यूं समझिए कि उसके प्रयास नींव के पत्थर की तरह रह जाते हैं। जब ग्रहण योग विष योग जब प्रभाव डालता है, यूं समझिए किसी को यदि ग्रहण योग की बात करें तो इसके प्रभाव बहुत घातक सिद्ध होते हैं। जैसे कि कोई अपयश ऐसा लगा कि कार्य क्षेत्र में कोई स्थिति ऐसी बनी कि किसी को जेल जाना पड़ गया, इसके बाद दुनिया यही याद रखती है या संसार यही याद रखता है, इसके बाद योग्यताएं भुला दी जाती है। या कोई ट्रैप हो जाए तो फिर योग्यताओं की कदर नहीं हुआ करती इतनी। दोनों स्थितियों में एक बात रहती है, विचलन, हाँ ग्रहण योग विचलन ज्यादा देता है, मतलब कमोबस थोड़ा थोड़ा फर्क है। राहु के साथ चंद्र हुआ तो ग्रहण योग विचलन ज्यादा देता है, मन स्थिरता के साथ एक जगह नहीं टिक पाता, कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, कार्य संबंधी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, या कार्य बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है, एक से ज्यादा कार्य बदल लेते हैं। विष योग में भी इसी तरह का होता है, कार्य एक से ज्यादा बदल लेते हैं लेकिन निराशा प्रारंभिक रूप से घर किए रहती है, क्योंकि शनि का प्रमुख दुर्गुण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे काल पुरुष का दुख है तो दुख की प्राप्ति करवाता है। यहां पर कार्य क्षेत्र से संबंधित दुख तो निराशा, कार्य के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं बन पाती है। दोनों ही स्थितियों में जैसे बॉस हो कोई तो उसके साथ संबंध खराब रह जाते हैं। पता चलता है कि एक कम योग्यता वाले कर्मचारी को बॉस ज्यादा अहमियत दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, या सरकारी सेक्टर हो तो भी ऐसे व्यक्ति उपेक्षित से रह जाते हैं, अपना काम करने की बात करते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा होगा, मैं किस तरीके से अपना कार्य कर पाऊंगा। अब ग्रहण योग क्या करता है, देखिए जब भी किसी को, राहु की नेचर है गिराने की, किसी को गिराना हो तो उसको ऊंचाई पर चढ़ाना होता है, तो मन से भी ऐसा व्यक्ति जितनी जल्दी ऊंचाई नहीं चढ़ पाता, मन में उतनी ऊंचाई की धारणा स्थापित कर लेता है, तो उसके फलस्वरूप अहंकार की प्राप्ति हो जाती है और फिर पतन होता है, फिर गिरता है इंसान। तो उससे उसकी सामाजिक स्थिति भी खराब होती है। ग्रहण योग के अंदर ऊंचाई चढ़ाई नहीं तो गिरेगा कहां से, तो निराशा बनी रहती है, अध्यात्म की तरफ चित्त चला जाता है। कंपटीशन पेपर या सफलता के मामले में भी थोड़े मार्जिन से रह जाते हैं। राजनीतिक रूप से भी पता चलता है कि टिकट मिलने वाला था, सारी बातें हो गई थी, आश्वासन सब मिल गए थे, चुनाव की तैयारियां कर रहे थे और फिर पता चला कि नहीं मिला। खैर बहुत सारी बातें, लेकिन अब हम आते हैं काल पुरुष के किस अंग पर, घुटनों पर इम्पैक्ट होता है। घुटनों में यदि शनि के साथ चंद्र हो, विष योग हो तो घुटनों में पानी भरने से संबंधित, ये मुझे वैद्य की है तो ज्यादा नॉलेज नहीं है,
लेकिन इस तरह की कोई समस्या होती है जो घुटनों में पानी भरने से संबंधित होती है, एयर बबल बन जाते हैं, ये ग्रहण योग के अंदर होता है। खासतौर से एयर बबल कोई भी हो अवरोध क्रिएट करता है, तो एयर बबल बन जाते हैं। तो क्या करें? हल्दी वाले दूध का सेवन करें, गुड़ चना खाएं, पानी बैठकर पिएं, घुटनों का लचीलापन कम हो सकता है। ये ग्रहण योग विष योग दोनों के अंदर ही होता है। या एक साइनोवियल फ्लड होता है, वो कम हो जाता है, जिसको ग्रीस कम होना बोलते हैं घुटने के अंदर। इसमें पारिजात या हार श्रृंगार के पत्ते यूज किए जा सकते हैं। विधि के बारे में किसी वैद्य से संपर्क किया जा सकता है। खाली पेट नारियल का पानी भी सेवन कर सकते हैं, अखरोट का भी सेवन कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के विषय में इस तरह की स्थिति ने सामना करनी पड़ सकती है। ये स्थान देखिए, कर्म और वर्ण का सिद्धांत भी है। प्रकृति डिसाइड करता है ना, कर्म, प्रकृति के अनुसार कर्म। तो यह व्यक्ति क्या है, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म नहीं कर पाता। ग्रहण योग हो या विष योग हो तो निराशा रहती है। मसलन करना तो कुछ और चाहे, सरकारी नौकरी करना चाहे और प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, परिस्थितियां ऐसी बने, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी एजुकेशन के बाद कहीं कोई बढ़िया प्लेसमेंट होना हो और उसी समय जो कि पिता से भी संबंध खराब होने होते हैं, वैचारिक मतभेद रहता है, तो पिता या घर वाले लोग कहें कि कंपटीशन की तैयारी करो, और जॉब भी फिर इस तरह का मिलता है कि वो सेटिस्फैक्टरी चीजें नहीं हो पाती है। तो प्रकृति के अनुसार जॉब नहीं होता, तब सेटिस्फैक्शन नहीं होता। स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं होता तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। किसी काम में आपका मन लगता है, आप एंजॉय करते हो, इंटरेस्ट बना रहता है, तो काम करके अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है, थकावट नहीं होती। थकावट की शिकायत तो वही लोग करते हैं कार्य क्षेत्र में जिनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाने की वजह ग्रहण योग या विष योग भी हो सकता है। जो गुण कर्म विभाग के अनुसार सृष्टि की रचना होती है, और गुण कर्म विभाग यानी गुण के अनुसार जो कार्य है, प्रकृति के अनुसार जो कार्य है, वो यहाँ नहीं हो पाता है, तो मन की खुशी भी नहीं रहती है। और खास तौर से मन मलिन हो जाता है ग्रहण योग के अंदर, तो राहु की सारी शैतानियां सामने आती है। कपट, दशम स्थान कपट देगा। फिर ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति को वो आगे नहीं बढ़ा वो पूरी तरह पाक साफ ही है, या केवल परिस्थितियों ने उसे डाउन किया। उसकी प्रकृति में भी ऐसी चीजें आ जाती है कि छल, छिद्र, कपट। छल और कपट तो एक ही हो गई, छिद्र कमी, इसी की तरफ ध्यान जाता है। बस ये समझते रहते हैं कि हम बेस्ट हैं, बाकी सारी दुनिया हमसे नीचे है, तो मन मलिन हो जाता है, कपट युक्त हो जाता है, कमियां देखने वाला हो जाता है। और कुछ कुछ जगह अपनी होशियारी की झलक भी दिखा देते हैं, तो लोगों को भी लगता है ये होशियार है, लेकिन मन कपट युक्त होता है। उपचार के बतौर क्या कर सकते हैं? अब देखिए, चूंकि ये दशम स्थान है, तो जितना इंसान दूसरे की कमी नहीं देखे, छल कपट से दूर रहे,
और मन को जितना पवित्र रख सके उतना वो दशम स्थान के ये जो कार्य संबंधी उसके नेगेटिव्स होंगे, परिवार में जो एक माहौल ठीक नहीं होगा, अनबन वाला माहौल रहेगा, उससे दूर रह सकता है इंसान। भगवान महादेव जी को दूध और जल चढ़ाए जा सकते हैं, गंगा जल, दूध, गाय का दूध। गाय की सेवा की जा सकती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देसी गाय, देसी गाय की सेवा की जा सकती है। अब लोग सेवा के नाम पर गाय को एक रोटी दे दें में और फिर डंडा मारें तो ये सेवा में नहीं आता, या दूध निकालें और घूमने के लिए छोड़ दें तो भी सेवा में नहीं आता। परिस्थिति अनुसार यदि गाय बीमार है तो चिकित्सकीय रूप से जो हेल्प हमसे हो सकती है, डॉक्टर को दिखाना है, दवाइयों का अरेंज करना है। बारिश के दिनों में खुरपका रोग हो जाता है, कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं पैरों के अंदर, उसका उपचार करवाना है, मेहनत उसके लिए करें, बातें नहीं बनाएं। गाय भूखी है तो चारा वगैरह का इंतजाम करना है, और घर के अंदर गाय है तो पूरा दूध नहीं निकालें, थोड़ा उसके बच्चे के लिए छोड़ें। इसके बाद आप चाहे गाय की पूजा करो चाहे नहीं करो, तिलक लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन सम्मान एक जरूर है। सेवा और सम्मान जुड़ी हुई चीजें। तो गाय से क्या होता है, खास फायदा, यूं तो गाय सारी ग्रह डील करती है, सारे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। तो गाय जो खास चीज यहाँ डील करती है वो राहु दोष को कम करने का काम करती है, जो ग्रहण योग का दोष होता है। यानी आप किसी ऊंचाई पर हैं तो आप बने रहें, या ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो पहुंचे, आपके कर्म को ग्रहण नहीं लगे, आपके मन को ग्रहण नहीं लगे। और विष योग है, क्योंकि शनि की नेचर अध्यात्म की तरफ है। अब यहाँ किसान, सेवक, श्रमिक, चाहे वो हमारे घर में कोई झाड़ू पोंछा लगाने वाली हो या लगाने वाला हो, रोटी बनाने वाली हो, बनाने वाला हो, बर्तन साफ करने वाली हो, करने वाला हो, इनके साथ सहानुभूति से पेश आए, इनका अपमान नहीं करें, इनकी परिस्थितियां समझें, यथा योग्य आवश्यक आर्थिक सहायता भी इन्हें दें, और एक जो मानसिक संबल होता है वो भी प्रदान करें। श्रमिक वर्ग में अब जितने भी आ गए, चाहे वो आपके ड्राइवर हैं, चाहे स्वीपर हैं, चाहे ऑफिस में गार्ड हैं, या आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो वहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी हैं, उन सबके प्रति सम्मान की भावना रखें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कुंभ के समय में सफाई कर्मियों के पैर भी धोए थे, शर्म नहीं की। नहीं करें शर्म, सम्मान दें। तो यहाँ जो फिर विषयोग का जो इम्पैक्ट है वो इनकी दुआओं से वो कम होता है। अब श्रमिक में जितने भी उपेक्षित हैं वो भी आ जाते हैं सब, स्त्री सम्मान भी, किसी काम करने वाले का शोषण ना करें, सम्मान दें।
उपेक्षित वर्ग को जितना कोई सम्मान देगा, विष योग का इम्पैक्ट हटता जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा। और वृक्ष लगावें, जो ऑक्सीजन देते हैं, जो छायादार हैं, ऐसे वृक्ष लगावें। शीतलता देते हैं, ऐसे वृक्ष लगावें। और यथासंभव अपनी प्रकृति में रहने की कोशिश करें, स्वभाव के अनुकूल रहने की कोशिश करें। ओढ़ने की कोशिश नहीं करें चीजें, जिनसे थकावट हो या बीच में छोड़ना पड़े। तो इनसे ग्रहण योग और विष योग दोनों के ही जो इम्पैक्ट होते हैं वो कम होते हैं। अगले अंक में 11वें स्थान पर ग्रहण योग और विष योग की चर्चा करूंगा। यहां हम मिलकर चर्चा करेंगे। ये वैचारिक रूप से भी चर्चा है आपके साथ। ये मैं खुद अकेला नहीं बोल रहा। जो भी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, कोई भी नहीं देखे तो मैं वातावरण के साथ हूं। तो उस तरह की स्थिति में हम चर्चा करेंगे। मेरा अकेले का संवाद नहीं है। तो अगले अंक में 11वें स्थान पर क्या इम्पैक्ट होता है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए